नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदु खन्ना आपका स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि क्या कारण है जो हमारे अंदर की एग्जाइटी, स्ट्रेस, उथल-पुथल हमारा पीछा नहीं छोड़ती। हम बहुत सी दवाइयों का प्रयोग करते हैं, बहुत से टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं, बट कहीं न कहीं फँसे रह जाते हैं। जी हाँ, समझना होगा कि वो क्या चीज़ है जो हमें इंटरनल बैलेंस करने में मदद कर सकती है अगर हम उसकी थोड़ी गहराइयों में जाएं। उसका नाम है हमारा वेगस नर्व, चंद्र नाड़ी, शांति स्वरूप भावना। दो पहलू हर काम के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, अच्छा, बुरा, शिवा, शक्ति। जहाँ रावणा है वहाँ राम भी हैं। तो अगर दो पहलू हैं हर चीज़ के, तो हमारी उथल-पुथल का भी दूसरा पहलू शांति है। हम सारा दिन काम करते हैं, उथल-पुथल रहते हैं, लेकिन अगर हमें चंद घड़ियाँ शांति की मिल जाती है, तो हमारा अगला दिन का सवेरा खूब खुशियों से भरा होता है। लेकिन हमारे अंदर की उथल-पुथल कई बारी इतनी हावी हो जाती है कि हम चाह कर भी शांत नहीं हो पाते, और इसका कारण है हमारे वेगस नर्व का उथल-पुथल होना, बर्नआउट ऑफ अ वेगस नर्व। क्या है ये वेगस नर्व? वेगस नर्व हमारी 10th क्रेनियल नर्व है, जो एक मैसेंजर की तरह काम करती है, जो एक बॉन्ड बनाती है आपके माइंड का आपकी बॉडी के साथ। आप काम करने को दिल कर रहा है आपका, लेकिन आप नहीं कर पा रहे। आपने प्लानिंग बनाई है, आज ये करूँगी आज, लेकिन एंड ऑफ द डे आप नहीं कर पाते हो। आपका शरीर आपको हक नहीं देता, आगे बढ़ने को इच्छा नहीं शायद करता, जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पाते। तो क्या करेंगे? हम अपने इंटरनल वर्ल्ड की एनर्जी को स्थिर करेंगे, वेगस नर्व को एक्टिवेट करेंगे, ताकि हम अपने इंटरनल वर्ल्ड में शांति ला पाएं। कहते हैं कि हमारा ब्रेन, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, दो हिस्सों में बांटा गया है। वन इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो राइट साइड का भाग कह सकते हैं, और एक है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसे सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है, पैरासिटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि चंद्र नाड़ी बयान करती है। जब सूर्य और चंद्र नाड़ी एक हो जाती है, एक संतुलन पैदा हो जाता है, तभी शिवा और शक्ति का संतुलन आता है। जी हाँ, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसके पार्ट है वेगस नर्व, इसे हमें शांत करना होगा, बैलेंस करना होगा, और हमारे इंटरनल वर्ल्ड की स्थिति को शांत करना होगा। कई बार स्थिति ऐसी आती है कि कोई तनाव आया, कोई उथल-पुथल आया, और हमारा इंटरनल टर्मोइल इतना बढ़ गया कि हम इम्पेशेंट हो गए, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ गया। वो क्या है? जब वेगस नर्व की टोन हाई एंडेड होती है। लेकिन जब वेगस नर्व की टोन लो हो जाती है, तो हम हर जगह स्थिर हो जाते हैं। तो अगर हमें लंबे अरसे तक काम करना है, अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल करना है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में रहें। कहा जाता है ब्रीदिंग का बहुत बड़ा रोल है हमारी वेगस नर्व को शांत करने के लिए। ब्रीदिंग, जो कि हमारा स्टेट ऑफ माइंड, हमारे इमोशंस पे इफेक्ट करता है। अगर विचार जो कि हमारे मन पर काबू नहीं ला पा रहा, जो हमारे को ओवर थिंकिंग करा रहा है, अगर उसको ऊपर भी कंट्रोल लाना है, तो उसमें भी हमारा ब्रीदिंग काफ़ी सपोर्ट करेगा। तो अगर मैं ब्रीदिंग को शांत कर लूँ, रिलैक्स कर लूँ, तो अपने आप मेरी स्टेट ऑफ माइंड में परिवर्तन आएगा। कहा गया है कि जो एनिमल्स शैलो ब्रीदिंग करते हैं, वो लंबी उम्र नहीं जी पाते, जैसे कि डॉग, जैसे कि कैट। लेकिन जो एनिमल्स लॉन्ग ब्रीथ करते हैं, डीप ब्रीथ करते हैं, जैसे कि एलिफेंट, टॉर्टॉइस, ये लंबी दौड़ का खेल खेलते हैं, वो लंबी दौड़ तक जीवित रहते हैं। तो अगर हमें अच्छे जीवन को जीना है, लंबी जीवन को जीना है, तो हमें अपने ब्रीदिंग पे कंट्रोल लाना होगा, और ब्रीदिंग के सहारे अपने स्टेट ऑफ माइंड को रिलैक्स करना होगा। चलिए आज हम कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज, कुछ अच्छे भावों को जानते हैं
जो हमारे इंटरनल वर्ल्ड को शांत करेगा, एग्जाइटी को रिलैक्स करेगा और वेगस नर्व को एक्टिवेट करेगा। इसे हम दो कैटेगरीज में बांटेंगे। वन इज फिजिकल लेवल पे एंड सेकेंड इज एनर्जेटिक लेवल पे। फिजिकल लेवल पे मैं 3 एक्सरसाइजेस आपको करवाऊंगी जो आप 10-10 के काउंट्स पे 3 सेट को क्रिएट करेंगे। फिर हम एनर्जी लेवल में जाएंगे जिसमें हम 3 कैटेगरीज को कवर करेंगे और उसके प्रोसेस को एक एक बारी करेंगे। और बीच के एनर्जी में हम एक प्राणायाम भी करेंगे जिसे कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। तो ये कैटेगरी 7 बेसिक चीज़ें हम अभी एक एक करके करेंगे। क्या ये आप तैयार हैं? ग्रेट। चलिए शुरुआत करते हैं पहले फिजिकल लेवल पे। 3 एक्सरसाइजेस जो है तो हम शुरुआत करेंगे पहले एयर लोब से, ठीक है, फिर हमारी साइड जॉ लाइन, ठीक है, और तीसरा हमारा हैंड मूवमेंट, ठीक है। तो इसमें कैसे करना है? कंधे सीधे करेंगे सबसे पहले। अवेयरनेस एंड अलर्टनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैक स्ट्रेट, कंधे सीधे, ध्यान श्वास पर, आंखें खुली भी रख सकते हैं। अपने 2 फिंगर्स को लेंगे, अपने कान के सेंटर में उंगली रखेंगे, इसका लूप बनाएंगे। इसको पहले बाहर की तरफ सर्कुलेट करेंगे 10 काउंट्स, फिर अंदर की तरफ 10 काउंट्स, ठीक है। ये पहला एक्सरसाइज। दूसरी है अंगूठों को लेंगे, अपने कान के साइड पे इसे नीचे की तरफ रब करेंगे, लेकिन वाइल्ड रब नहीं करना, सॉफ्ट रब। सो यू जस्ट हैव टू पुट इट लाइक दिस। 10 काउंट्स करेंगे, सॉफ्ट एंड जेंटली, ठीक है। तीसरा है हमारा 2 हाथ, क्योंकि शिवा शक्ति का स्वरूप है, हमें इसे प्रेस करना है, ठीक है। सो ये 10-10 के हम राउंड करते हैं, पहले सेट करते हैं, फिर उसके बाद हम एनर्जी बॉडी पे जाएंगे। चलिए कंधे सीधे करें, अपने हाथों को लूप पे लें, कान के सेंटर में रखें। चलिए स्टार्ट करें। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now reverse. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Right? इसे रिलैक्स करें. Give a pause of 30 seconds. Now take your thumb. Just put it like this. Rub it downward. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. चलिए तीसरी एक्सरसाइज, हाथ भी स्ट्रेट रखें, कल अपने शोल्डर्स लेवल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये तीनों के 3 सेट आप कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक ही सेट करवाया है मैंने। तो पहला क्या है? एयर लोब 10 टाइम्स फ्रंट, 10 टाइम्स बैक, फिर साइड पे 1 2 10 टाइम्स, तीसरा हैंड्स। क्लियर? नो डाउट। चलिए नेक्स्ट हम बीच का आ रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम। इसमें हम हमिंग साउंड होगी जो गले के थ्रू होगी। श्वास मुंह से लेंगे, नाक से रिलीज करेंगे। पहले भी नाक से लेंगे, नाक से रिलीज करेंगे, ठीक है। ये हाथों का प्रयोग करना है। फर्स्ट फिंगर नाक के साइडों पे, अंगूठे को कान के आगे, सेकेंड फिंगर को कान के नाक के नीचे, लिप्स के नीचे थर्ड फिंगर, और चौथी को हम चिन के ऊपर ले आएंगे, ठीक है। समझ आ रही? राइट, इस तरह से हाँ बैलेंस कर लें, ठीक है। अब कानों को हाँ चलिए ब्रीद इन, नाक से बंद सांस लें, नाभि तक लाएं, अब छोड़ते हुए नाक को थोड़ा प्रेस करें और गले से आवाज निकालें। फिर से रिलैक्स। फिर से एंड रिलैक्स। सो 3-3 के हम 3 राउंड्स ले सकते हैं भ्रामरी का प्राणायाम। फिर से मैं बताती हूँ।
आपने नाक पे साइडों पे हाथ रखेंगे, सेकेंड फिंगर यहाँ पे, ये थर्ड इधर लिप्स के नीचे, ठीक है, और फोर्थ चिन के ऊपर, राइट, इस तरह से, और अंगूठा बैक पे, ठीक है, एंगल बना दें, ठीक है। चलिए ब्रीद इन करें नाक से, और छोड़ते हुए नाक को थोड़ा टाइट करेंगे और छोड़ें। And relax. Just observe the sensation within your body. अपने बॉडी को ऑब्जर्व करें ढंग से अगले स्टेप पर जाने से पहले। अंदर की स्टेट ऑफ माइंड को एकदम रिलैक्स होते देखें, ठीक है। चलिए अब थर्ड सेट कर रहे हैं, जिसमें हम अपने एनर्जी बॉडी के साथ हमें इंटरनल वर्ल्ड में चेंजेस लाने हैं। इसके भी 3 सेक्शंस हैं। पहला है सिंपल ब्रीदिंग, वो तो हमें कनेक्ट करने के लिए चाहिए, और ब्रीदिंग डीप होगी, ठीक है, और छोड़ेंगे, सिंपल, ठीक। दूसरा है ब्रीदिंग विद द होल्ड, जिसकी 2 वेरिएशंस हैं। एक है सिंपल ब्रीद इन करेंगे और होल्ड करेंगे, और ब्रीद आउट करेंगे, होल्ड करेंगे। इसमें हमें कोई हैंड मूवमेंट नहीं करना, ठीक है। इसकी सेकेंड वेरिएशन है इलोम विलोम, जिसमें एक नाक से लेंगे और होल्ड करेंगे, दूसरे नाक से रिलीज करेंगे, और जहां से रिलीज करेंगे वहीं से इनटेक होगा और दूसरी जगह से रिलीज होगा, इलोम विलोम। तो लेफ्ट नाड़ी हमारी क्या है, चंद्र नाड़ी, राइट नाड़ी है हमारी सूर्य की नाड़ी। तो हमें दोनों नाड़ियों को बैलेंस करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ये दूसरा हो गया, ठीक है, दैट इज ब्रीदिंग विद द होल्ड, जिसकी 2 वेरिएशन है। तीसरा है पुल एंड पुश, इसमें क्या है, श्वासों को खींचना है और छोड़ना है। कहाँ से खींचना है, कहाँ से छोड़ना है, ये बात है। कहा जाता है हमारी 2 एनर्जी सेंटर्स हैं, एक है पृथ्वी तत्व, एक है यूनिवर्सल एनर्जी। पृथ्वी तत्व हमारे को स्ट्रेंथ देता है और यूनिवर्स एनर्जी हमारे को पॉजिटिविटी देती है। तो अगर मैं पृथ्वी से स्ट्रेंथ खींचूंगी तो मुझे कुछ छोड़ना भी पड़ेगा ना, तो मैं क्या छोड़ूंगी, वीकनेसेस। तो मैं जमीन से एनर्जी को खींचते हुए हाथ तक लाऊंगी, 4 काउंट करूंगी, और ब्रीद आउट करते हुए सिर की चोटी से रिलीज करूंगी। क्या रिलीज होगा, वीकनेसेस, क्योंकि स्ट्रेंथ को पकड़ा है, राइट। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। सो इट्स लाइक जैसे ड्रेनेक्स डालते हैं पाइप में, ऐसे आपके सारे तनाव को रिलीज करना है, क्योंकि वेगस नर्व में जो कटाणु है, जो भारी पंदी है, उसे रिलीज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, श्वास लेते हुए पॉजिटिविटी को अपने अंदर परमात्मा की ब्लेसिंग के रूप में लेंगे, हार्ट तक लाएंगे, होल्ड करेंगे 4 काउंट्स, और ब्रीद आउट से पैरों से रिलीज करेंगे। ये क्या रिलीज किया हमने, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट किया, नेगेटिविटी को रिलीज किया। किसको दिया, मदर अर्थ को, फॉर डिसइंटीग्रेशन। जब स्ट्रेंथ को लेके वीकनेसेस छोड़ रहे हैं तो वो किसको दे रहे हैं, वो भी यूनिवर्स को दे रहे हैं, फॉर डिसइंटीग्रेशन। पर्पस शुड बी नोन, ठीक है। फिर हमने यूनिवर्स से पॉजिटिविटी लिया, हार्ट तक लिया, और हम ब्रीथ आउट से नेगेटिविटी रिलीज करते हैं, डिसइंटीग्रेट कर दिया। तो हमने पुल एंड पुश से अपने आप को हल्का कर दिया, जैसे कि पूरी नर्व्स रिलैक्स हो गई। उसके बाद आपने हल्का होकर अपने आप को परमात्मा की डिवाइन लव से भरना। फील दैट एन थिक ऑरिक शील्ड इज क्रिएटेड अराउंड यू, वो जो कि आपको पूरे प्रेम से भरे, आप प्रेम से भरे हुए हो। आपको पता है लोग हमारे से परेशान क्यों होते, क्योंकि उनके अंदर प्रेम की कमी है, वो खुद ही डिप्लीटेड है, तो आपको वो क्या देंगे, है ना। तो आप देना शुरू कर दो, गिव लव टू देम ना, पूरा प्रेम से दे दो। जब आप पूरी तरह अपने आप से प्रेम से भरेंगे, स्टार्ट ब्लेसिंग दोज पीपल जिन्होंने सबसे ज्यादा हर्ट किया है, क्योंकि उन्होंने हर्ट नहीं किया, उन्होंने आपको लर्निंग दी है। 2 चीजें हम लाइफ में सीखते हैं, लर्निंग्स एंड रिवॉर्ड्स। लर्निंग लेना बहुत जरूरी है टू ग्रो, टू गो हेड, एंड रिवॉर्ड आपको तब मिलते हैं जब आप कंट्रीब्यूशन में आ जाते हो। तो आपने क्या करना है, लव एनर्जी को खूब कंट्रीब्यूट करना है, क्योंकि लर्निंग आपने ले लिया है कि आपको प्रेम में रहना है, और आपको सबसे पहले उनको क्षमा करना है जिन्होंने आपको तकलीफ दी है। उन लोगों, चाहे वो सब्जी वाला भी हो सकता है, मेड भी हो सकती है, आपके घर वाले भी हो सकते हैं, जस्ट गिव देम लॉट ऑफ लव एंड जस्ट फील के दे आर रिसीविंग लॉट ऑफ लव, और वो बिल्कुल शांत हो रहे हैं और वो आराम से अपने अपने कर्म करने चले गए हैं, ठीक है, कुछ भी होल्ड नहीं किया।
तो आपको बस प्रेम बांटना है अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपने काम में। अब हर पेड़ को, पौधे को, जब आप इस एनर्जी में रहने लग जाएंगे ना, तो इंटरनल जो भी वूंड्स हैं वो सब क्लियर अप होंगे, टर्मोइल्स क्लियर अप होंगे। आप एक ऐसी स्थिति में होंगे जब आप एकदम शांत होंगे, और उस समय आपकी वेगस नर्व बहुत अच्छे मैसेजेस लेकर जाएगी, क्योंकि कचरा नहीं है ना, सब क्लेंजिंग हो चुकी है। तो आपका संकेत मन का पूरी तरह शरीर में फैलेगा, और शरीर बिल्कुल आपके मन की बात सुनेगा, और ये वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाएगी। चंद्र नाड़ी परफॉर्म करेगी। जब चंद्र नाड़ी परफॉर्म करेगी तो अंदर क्या आएगा? रेस्ट एंड डाइजेस्ट। और फाइट एंड फ्लाइट मोड रिलैक्स रहेगा। इवन फाइट एंड फ्लाइट मोड में भी आप रिलैक्स स्टेट में रहेंगे, ताकि कोई भी भाव आपको तनाव ना दे सके। क्या? तो एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। सेट क्या है? 3, 1, 3। फर्स्ट 3 में क्या है? फिजिकल एक्टिविटीज, जिसमें कानों का लोब था, साइड रबिंग थी, तीसरा हैंड प्रेशर था। ये फर्स्ट सेट हो गया। बीच का है भ्रामरी प्राणायाम, जिसमें फर्स्ट फिंगर नोज के साइड पे, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ, और फोर्थ यहाँ कान पे अंगूठा। ब्रीद इन करते हुए नाक से, ब्रीद आउट से गले से आवाज निकालनी है, झर्र, जैसे एक वाइब्रेशन मोड है ना, उस तरह, क्योंकि इंटरनल वर्ल्ड की सारी क्लिनजिंग्स के लिए। ठीक है, ये करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। तीसरा सेट है ब्रीदिंग्स का। ब्रीदिंग में सिंपल ब्रीदिंग और ब्रीद आउट करेंगे, फिर ब्रीदिंग विद द होल्ड करेंगे, ब्रीद इन करेंगे, होल्ड करेंगे, ब्रीद आउट करेंगे, होल्ड करेंगे। एक बार मैं करके दिखा दूंगी पूरा सेट। ठीक है, और उसके बाद हम थर्ड क्या करेंगे? ब्रीदिंग विद द होल्ड बट दैट इलोम विलोम। ठीक है, इलोम विलोम से ये भी हो गया। इलोम विलोम के बाद पुल एंड पुश। पुल एंड पुश से हम अपने आप की एनर्जी को क्लियर अप करेंगे, फिर ब्लेस करेंगे सब लोगों को, सब कायनात को, सब एनर्जीज को, और उसके बाद हम बहुत सुंदर तरीके से पूरे भारत को, पूरे वर्ल्ड को ब्लेस करेंगे, क्योंकि सभी को ब्लेसिंग की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है, आनंद की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद अपने इंटरनल वर्ल्ड की स्थिति को देखना है कि सभी ऑर्गन्स एकदम शांत हैं, रिलैक्स्ड हैं और आनंद में है, काम कर रहे हैं, बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी हम एक बारी पूरा सेट करते हैं। चलिए कंधे सीधे करें, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हुए रिलैक्स कर लें, अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लें। सुंदर सी मुस्कुराहट हर हालत में रखें, ध्यान ब्रीदिंग पर। चलिए अपने हाथों को लूप बनाएं अपने ईयरलोब्स में। चलिए स्टार्ट प्रेसिंग आउटवर्ड। 1, 2, 3। लाइट, ज्यादा टेंडर, खींचना नहीं है, रिलैक्स। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिवर्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हो गया। अब सेकेंड, just relax once it is finished. Now rub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 3 राउंड करना है। ठीक है, थर्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, इसका 3 राउंड करके देन कम टू द भ्रामरी प्राणायाम। नॉस्ट्रल के साइड पे, अंगूठा साइड पे, और हाँ बैलेंस कर लें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। फिर से ब्रीद आउट, फिर से just observe the sensation and relax yourself. चलिए कम टू द थर्ड सीरीज। अब सबसे पहले हाथों को अपने लैप पर रखें, कंधे सीधे, ध्यान साधारण श्वास पर। ऑब्जर्व योर ब्रेथ। श्वास आए, ले और छोड़े, ले और छोड़े। अब लेजर बीम की तरह श्वास को सिर से पैर तक लाना है, पैर से सिर तक लाना है। चलिए शुरू करते हैं। ब्रीद इन, पैरों को टच करें, ब्रीद आउट लेजर बीम की तरह पूरे शरीर में
ऑक्सीजन का प्रवाह लगभग 10 बारी करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका एक एक सेट ही कर ले, 10 बारी कर लिया। अब नेक्स्ट है ब्रीदिंग विद द होल्ड। चलिए, ब्रीद इन, bring it to your navel, hold 1 2 3 4, breathe out, hold 1 2 3 4, breathe in, hold 1 2 3 4, breathe out, hold 1 2 3 4, breathe in, hold 1 2 3 4, breathe out, hold 1 2 3 4। अब लोम लोम करेंगे। चलिए, लेफ्ट सबसे पहले राइट नॉडी को प्रेस करें, लेफ्ट से लेंगे, ब्रीद इन, होल्ड 5 बारी हमने सिंपल ब्रीद होल्ड किया, 5 बारी हम लोम लोम से करेंगे। ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। अब जहां से ब्रीद आउट किया वहां से ब्रीद इन, होल्ड एंड ब्रीद आउट। फिर से ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। फिर से ब्रीद इन, होल्ड एंड ब्रीद आउट। फिर से ब्रीद इन, होल्ड एंड ब्रीद आउट। 5 बारी दोनों वाली होगी, दोनों तरफ हो जाएगा। Once it is done, just relax your body. अब हमारा थर्ड सीरीज है पुल एंड पुश। कंधे सीधे रखें, ध्यान श्वास पर, पैरों पर फोकस लाएं, महसूस करें गोल्डन कलर की तरंग पैरों से निकलती हुई धरती पर जा रही है और धरती से हम पृथ्वी तत्व से स्ट्रेंथ को खींचेंगे और हार्ट तक लाएंगे। ब्रीद इन, ब्रिंग योर अटेंशन टुवर्ड्स द हार्ट, होल्ड करें 1 2 3 4 एंड ब्रीद आउट। सिर की चोटी से सारी वीकनेसेस को रिलीज होता देखें। चलिए फिर से करेंगे। ब्रीद इन, ब्रिंग इट टू योर हार्ट 1 2 3 4 एंड ब्रीद आउट। सिर की चोटी से रिलीज करें। चलिए अब अपने आप करेंगे अगले 5 काउंट्स। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। चलिए अभी ध्यान सिर की चोटी पर पॉजिटिविटी को याद करें, परमात्मा की डिवाइन कॉर्ड को जुड़े देखें। ब्रीद इन करते हुए हार्ट तक आए एंड ब्रीद आउट करते हुए पैरों से रिलीज करें। चलिए ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन 1 2 3 4, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद इन, आंखें बंद ही रखें। महसूस करें आपका शरीर एकदम रिलैक्स हो गया है और आप एक धुएं के माफिक हैं जिसका कुछ भी अपना नहीं है, ना कोई आकार है, ना कोई तकलीफ है। जो भी था आपने छोड़ दिया है, आपका कोई भी स्वरूप नहीं है। अब उन लोगों को सामने देखें जो आपको कहीं ना कहीं तकलीफ देकर गए हैं और आपके ऊपर डिवाइन शक्तियाँ एक परमात्मा की ब्लेसिंग के रूप में बरस रही हैं। फील दैट द डिवाइन शावर इज हैपनिंग ऑन यू और ये डिवाइन शावर आपको शक्तिशाली बना रहे हैं। आप एक डिवाइन शांति पूर्वक लव एनर्जी से भरे हुए हो। चलिए अपने सामने उनको देखें जिन्होंने आपको कभी भी दुख दिया हो और कहे मैं आपको खूब प्रेम भेज रही हूँ। हो डिवाइन लव। अब कोई और जिसने कभी कुछ तकलीफ दी हो पूरी तरह से अपनी एनर्जी को क्लियर अप करें। हो 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 हो, क्लियर अप करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। हा
हाँ हाँ। और कोई रह गया है अपनी गाड़ी को, अपने घर को भी ब्लेस करे। हाँ, वो प्रेम भेजे। देखिए कितनी स्माइलीज, कितने लहाट मोजोज निकल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। अपने भविष्य को भेजें। हाँ हाँ। अपने एम्प्लॉयज को भेजें। हाँ हाँ हाँ। अपने पास्ट को भी भेजें। हाँ हाँ, क्योंकि वो लर्निंग देके गया है। अब अपने शहर को भेजें। हाँ हाँ। सबको प्रेम भेजे, पेड़ को, पेड़ पौधे सब चीज़ों को प्रेम भेजे। हाँ हाँ। पूरे भारत को प्रेम भेजे। हाँ हाँ। पूरे वर्ल्ड को प्रेम भेजे। हाँ हाँ। और पूरे यूनिवर्स को प्रेम भेजे। हाँ हाँ हाँ। देखो सब कुछ प्रेम में है। हर जगह खुशियां हैं, आनंद है, उत्सव है, और एक शांत स्वरूप आत्मा है। अब अपने आप को पूरी तरह एक धुएं के माफिक पूरी एनर्जी के साथ देखें और अफर्मेट करें कि मैं पूरी तरह शांत हूँ, तंदुरुस्त हूँ, आनंद में हूँ। धीरे धीरे अपना श्वास पर ध्यान लगाते हुए, अपने शरीर पर ध्यान लगाते हुए, बी अवेयर अबाउट योर आईज, और अपना समय लेते हुए एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ वापस आ जाए। कम बैक, कम बैक, कम बैक। वाह, सो कैसी रही जर्नी? एक बार बताऊं, ज्यादा सोचने का नहीं है कितना काउंट क्या है, जितना दिल करता है करो। तो दो सेट हैं आपके, एक है फिजिकल लेवल, 10-10 के काउंट है, दो दो सेट करने का दिल कर रहा है, दो सेट कर लो, एक सेट करना है, एक सेट कर लो। फिर है भ्रामरी, वो 3 बारी करने का दिल रहा है, 5 बारी दिल कर रहा है, 5 बारी कर लो, क्या टेंशन है। तीसरा है फिजिकल वाला, तो आपको एनर्जी वाला, वो आप 10 के काउंट्स कर लेते हैं। सिंपल ब्रीदिंग, फिर ब्रीदिंग विद द होल्ड, फिर लोम विलोम, और देन पुल एंड पुश। आपको पता है ये ब्रीदिंग विद द होल्ड बहुत चमत्कारी है। ये हमें डिस्कनेक्ट करता है फ्रॉम वन इवेंट टू अनदर। सपोज आप खाना बना रहे हो, खाना बनाते बनाते आपको लग रहा है कि कुछ यार ठीक नहीं बन रहा, कुछ गड़बड़ है। उसी समय बच्चों ने आवाज डाल दी। अब अगर उसी स्थिति से आप बच्चों के पास जाओगे तो क्या होगा? जनरल वर्ड डिस्टर्ब है, तो आप उनके साथ भड़कोगे, तनाव में आओगे। ठीक है, वहां से आपने, आपकी मदर इन लॉ ने बुला लिया और आप उनके पास चले गए। आप ऑलरेडी एजिटेटेड है, पहले खाना खराब, फिर बच्चे खराब, बच्चों ने तकलीफ दी, फिर मदर इन लॉ आपके पोटेंशियल ही नहीं है सुनने के लिए, और उसी भाव से आप अपने हस्बैंड के पास जा रहे हैं, तो क्या होगा? आप समझ सकते हैं, है ना? तो क्या करना पड़ेगा? डिस्कनेक्ट फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर। तो जैसे आप खाना बना रहे हैं, बच्चों ने आवाज दी और आपको कहा हाँ बेटा आ रहा हूँ, आ रही हूँ। आपने काम छोड़ा, ब्रीद इन, डीप ब्रीदिंग विद होल्ड किया जब तक आप पहुंच रहे हो, पहुंचे, उनकी बातें सुनी, डीप ब्रीदिंग करी, फिर आप मदर इन लॉ के साथ पास गए, फिर डीप ब्रीदिंग के कुछ 3-4 श्वास ली, फिर आप हस्बैंड के पास गए। आपने क्या किया? डिटैच होते गए। इसी तरह सुबह ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस से, घर से ऑफिस जा रहे, डीप ब्रीद इन की, सो दैट यू कैन स्टार्ट अ न्यू डे। आपने ऑफिस गए, डीप ब्रीदिंग किया, काम करना शुरू किया, बॉस ने बुलाया, डीप ब्रीदिंग किया, बॉस के पास गए, बॉस से वापस आ रहे हैं, फिर डीप ब्रीदिंग की, अपने कैबिन में आए, कैबिन से दो अपने कुलीग्स के पास जा रहे हैं, डीप ब्रीदिंग की, फिर कुलीग्स के पास आ रहे हैं, घर, वहां से घर जा रहे हैं, डीप ब्रीदिंग की, घर आ गए, ताकि आप हर स्थिति के साथ जुड़ सके। क्योंकि हम या तो पास्ट में होते हैं या फ्यूचर में होते हैं। सो अगर आपको अपनी एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है, यू नीड टू लाइटन अप योरसेल्फ। ठीक है गाइस, सो देखते रहे मेरे वीडियोस और कनेक्ट होते रहे। हम अब भी आपके साथ बहुत सारे कोर्सेज लेकर आ रहे हैं। मेरा निर्वाणा हीलिंग सेंटर, मेरा इंदु खन्ना हीलिंग्स इज माय पर्सनल एंड निर्वाणा हीलिंग सेंटर, वी आर वर्किंग विद अवर टीम। और मेन हमारा मकसद यही होता है कि हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट our bestest services and how we can make this world a better place to live in। हमारे कोर्सेज ज्वाइन करें जो भर भर के नॉलेज से भरे हुए हैं, खूब क्रिएटिविटी के साथ भरे हुए हैं, खूब आनंद के साथ भरे हुए हैं। हमें ज्वाइन करें और हमारे वेबसाइट को भी ज्वाइन करें, हमारे कंटेंट को भी जानें और हमारे को सहयोग दें इस दुनिया में अच्छे हीलर्स क्रिएट करने का, अच्छे वेलनेस ट्रेनर्स क्रिएट करने का, कोचेस क्रिएट करने का, और हमें मौका दे इस जीवन को और इस दुनिया को सुंदर बनाने का। धन्यवाद एंड कीप जॉइनिंग, कीप क्रिएटिंग मोर फन एंड बी हैप्पी। थैंक यू।